सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोग श्री राम जी की कृपा से जिन भक्तों को नाम रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसका उद्धार तो सुनिश्चित हो जाता है। तो गुरुदेव भगवान की इस पावन कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। परीक्षित के पास पहुंच गए। जैसे परम हंस शिरोमणि व्यासनंदन श्री सुखदेव जी का शुभागमन हुआ, सभी संतों ने खड़े होकर के उनका अभिनंदन किया। परीक्षित ने आसन दिया, वंदन किया और उनसे भी वही प्रश्न किया। पहले तो प्रशंसा करी। ये साम संस्मरणात् पुंसाम, आप ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि आपके स्मरण करने से ही कोई भी प्राणी केवल दर्शन न करे, केवल स्मरण कर ले तो सद्यः शुद्ध्यन्ति। स्मरण करने से ही वह पापी भी हो तो परम शुद्ध हो जाता है। तो जिस संत के स्मरण से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाए तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, ऐसे महापुरुष का कहीं दर्शन मिल जाए, चरण स्पर्श मिल जाए, उनका वचनामृत श्रवण का सौभाग्य मिल जाए तो कैमुतक न्याय से उसके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। आप योगियों के परम गुरु हैं महाराज, अतः कृपा करके हमें बताएं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जो म्रियमाण मनुष्य है, जिसकी मृत्यु अति सन्निकट है, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करे, किसका कीर्तन करे, किसका स्मरण करे, क्या करे और क्या न करे, दोनों ही बातें समझाएं। सुखदेव जी प्रश्न सुनते ही प्रसन्न हो गए। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। यहीं से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है और सुखदेव जी की वाणी। पहला अक्षर सुखदेव जी के मुख से निकला वकार। वरीयाने सते प्रश्न। परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। प्रश्न की प्रशंसा की। भागवत में जहां जहां परीक्षित ने प्रश्न किया है, पहले प्रश्न की प्रशंसा करते हैं, और जो प्रशंसनीय नहीं था प्रश्न, उस प्रश्न को सुन के डांट भी लगाते हैं। इस प्रश्न की प्रशंसा करी क्योंकि ये परीक्षित का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। 7 ही दिन हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और इन्हीं 7 दिन के भीतर एक न एक दिन काल रूपी व्याल हम सबको अपने मुख में ग्रास बनाने वाला है। तो परीक्षित की तरह हम भी तो 7 दिन के ही हैं। इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है। इसलिए प्रश्न की व्यापकता को देखते हुए परीक्षित श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। अब चूंकि सुखदेव जी ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले महापुरुष हैं और ब्रह्म का बीजाक्षर है वकार, इसलिए उनके वाणी से वकार का प्रयोग पहला हुआ। भाई जैसा भोजन करो वैसी ही डकार आती है। तो ब्रह्मानंद में पूर्ण रहते हैं, इसलिए ब्रह्म का ही बीजाक्षर वाणी से प्रस्फुटित हुआ। श्री रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने मंगलाचरण ही वकार से किया, और केवल अनुष्टुप छंद के मंगलाचरण में 4 बार वकार का प्रयोग हुआ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 4 बार वकार का प्रयोग हुआ, और केवल प्रारंभ में ही नहीं, रामचरितमानस के अंतिम श्लोक में अंतिम अक्षर है वो भी वकार है।
दह्यन्ति नो मानवा, मानवा कह करके वकार पर ही विराम दिया है। तो ब्रह्म के बीजाक्षर से संपुटित है रामचरितमानस, आदि और अंत में। तो सुखदेव जी भी बड़े प्रसन्न होकर के बोले, बहुत सुंदर प्रश्न है परीक्षित, क्योंकि मरने वाले तो सभी हैं, पर मृत्यु के विषय में विचार कोई नहीं करता संसार में। दिन भर पैसा कमाओ, परिवार का भरण पोषण करो, रात में सो और विषयों को भोगो, और इन्हीं कार्यों में सनई सनई संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। निद्रिया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावया, देवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। तो करना क्या चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मृत्यु के भय से जो मुक्त होना चाहे, उसे मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव से अपना नाता जोड़ लेना चाहिए। भागवत में भगवान कहते हैं, मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मौत मेरे भय से चलती है। तो मौत जिससे डरती है, आपसे उसका संबंध होगा तो वो आपसे भी डरेगी। छोटे मोटे कोई अधिकारी आपको आंख ज्यादा दिखाते हैं, तंग करते हैं, तो बड़े अधिकारी से कोई अच्छी जान पहचान बना लो, ये समस्याएं प्रारंभ की अपने आप ही दूर हो जाएंगी। एक हमारे गुरुपुत्र थे, तो प्राधिकरण वाले बार बार कहीं ना कहीं उनका मकान तोड़ने, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ था, नक्शा पास नहीं था, तो परेशान करते थे। तो जो प्राधिकरण के मुख्य सचिव थे, उनके यहाँ हमारी कथा हुई। उन्होंने कहा, महाराज आप कुछ कीजिए। मैंने कि आप हमारे साथ ही चलिए। हमने जब उनका परिचय कराया मुख्य सचिव जी से कि ऐसी ऐसी समस्या है, श्री सदाकांत शुक्ल जी, तो उनसे हमने जब परिचय कराया, उनके यहाँ कथा हुई जौनपुर में ही पास में। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमारे जो गुरुपुत्र थे सच्चिदानंद द्विवेदी जी, उनके गलवैया डाल करके बढ़िया फोटो खिंचवाया, और शुक्ल जी बोले कि ये फोटो अपने घर पे लगा लेना, तो हमारी जितने भी भूत प्रेत हैं वो सब बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। बोलो राधे राधे, तो कोई परेशान नहीं करेगा। तो भैया जब बड़े अधिकारी से परिचय जान पहचान हो जाए, तो छोटे मोटे भूत प्रेत सब अपने आप ही, भूतनाथ से जब परिचय हो गया तो भूत प्रेत क्या करेंगे? बोलो राधे राधे, राधे राधे। ऐसी आपको मौत का डर लगता है, तो मौत के भी मालिक हैं मुरलीधर माधव, उनसे अच्छी जान पहचान कर लो, परिचय बना लो, संबंध प्रगाढ़ बना लो, तो ये मौत का भय अपने आप ही भाग जाएगा, बल्कि मृत्यु आपसे डरेगी। ध्रुव जी भगवान के परम भक्त थे, तो मृत्यु की हिम्मत नहीं पड़ी ध्रुव जी को छूने की। तो ध्रुव जी ने मृत्यु को बुला के कहा इधर बैठो, और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ के चले गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृह। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मृत्यु से यदि अभय चाहते हो तो भगवान से नाता बनाओ। कैसे बनाएं? बोले श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यः। सबसे पहले भगवान की कथा सुनो, उनकी महिमा का श्रवण करो, क्योंकि जब तक किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होता तब तक उसमें प्रेम श्रद्धा नहीं होती। तो जब बार बार भगवान की महिमा सुनोगे कथा आदि के माध्यम से, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो अपने आप ही उनका चिंतन आपके चित्त में चलने लगेगा। जिससे प्रेम नहीं है उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, और जिससे अतिशय प्रेम हो जाता है सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप चित्त से निकालने पर भी नहीं निकलता। इसलिए पहले भगवान की महिमा सुनो,
सुनते सुनते चित्त द्रवित होगा और चित्त में वो फिर चित्त चोर चिपक जाएंगे और फिर ऐसे चिपक जाएंगे कि अपने आप ही चित्त में निरंतर उनका चिंतन चलने लगेगा। इसलिए श्रोतव्य, उसके बाद स्मर्तव्य। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, 3 बातें बताई। पहले श्रवण करो, फिर उनके गुणानुवाद गाओ, और जब सुनने सुनाने वाला कोई ना हो तो बैठ करके स्मरण करो, चिंतन करो। महाराज, तो ध्यान कैसे लगाया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं पहले 4 बातों का अभ्यास करो तब ध्यान लगेगा। कौन कौन? जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रियः। सबसे पहले आसन की सिद्धि होनी चाहिए। एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास कराओ। आसन सिद्ध नहीं है तो ध्यान लगाने बैठोगे और 10 मिनट में ही घुटने में दर्द, कमर में दर्द और यही सब परेशानी चालू हो जाएगी, तो ध्यान तो शरीर में ही पड़ा रहेगा। इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। जितासन, उसके बाद जितश्वास। पूरक, कुंभक, रेचक विधि से प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है। प्राणायाम जितना बढ़िया आपका होगा, मन पर उतना ही आपका अधिकार बनेगा, मन भी उतना ही स्थिर होगा। तीसरी बात, जितसंग, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। शरीर से साथ होता है और मन से संग होता है। साथ में और संग में यही अंतर है। शरीर के साथ साथ सब बैठे हैं, परंतु कथा के 4 घंटे बाद यदि कोई हमसे आके कहे महाराज जी पहचाना, तो हम कहेंगे साहब नहीं पहचाने। अरे साहब 4 घंटे आपके सामने बैठे रहे, फिर भी आप हमको नहीं पहचान रहे। आपके सामने ही तो बैठे थे। तो शरीर से साथ बैठे थे, पर जब तक व्यक्ति मन में ना बैठे तब तक वो पहचान में नहीं आएगा। शरीर के चाहे जितना पास हो। इतने लोगों में आप जब कथा सुनने आए, कुर्सी खाली थी, बैठने का प्रयास की और इतने में पड़ोसी ने कहा उठो उठो, यहां पर वो फलाने जी आने वाले हैं। प्यार से न कह करके कुछ अकड़ में आपसे बोल गया और कुछ बहस हो गई उससे, तो इतने लोगों के चेहरों में और कोई चेहरा याद भले ही ना रहे, उसका चेहरा आपको याद रहेगा, क्योंकि उससे कुछ संबंध बन गया। संबंध का मतलब भी अच्छा ही ना, बुरा भी संबंध होता है। प्रेमी तो सबको याद आता ही है, परंतु बैरी कोई कम याद आता है क्या? बैरी को तो आप भुलाना भी चाहोगे तो भी याद आएगा। अरे उसने मेरे साथ जो किया मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। कोई कितना भी समझाए, अरे भाई दुश्मनी में कुछ नहीं रहा, छोड़ो इन बातों को, जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे साहब? छुड़ाना चाहते हुए भी नहीं छूटेगा वो। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे से प्रेम करो, अच्छी बात है, प्रेम ना कर सको तो बैर ही कर लो भाई, दुश्मनी ही कर लो, कम से कम वैर भाव से मुझे याद तो करोगे। बैर भाव मोह सुमिरहि निश्चर। भगवान कहते हैं निश्चर भी मेरे भक्त हैं, राक्षस भी मेरे भक्त हैं, पर अंतर इतना है वो बैर संबंध से हमको मानते हैं, हमको याद करते हैं। भक्त प्रेम संबंध से याद करते हैं। गोपियां प्रेम में गोविंद को सर्वत्र निहारती हैं, जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम तई है, लोग कहत यह बात नहीं है। मैं बोरी की लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है। ब्रज गोपियां प्रेम में
सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु का दर्शन करती हैं, पर जो गति गोपियों की है वही स्थिति कंस की भी है। पर कंस भय के कारण भगवान को याद करता है। एक दिन नारद जी से पूछती है, बाबा ये बताओ मेरा काल कैसा होगा। नारद जी ने बता दिया, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, देखने में छोटा पर बड़ा ही खोटा होगा। अब बाबा तो चित्रण करके चले गए, पर कंस को वो काला काला मुरली वाला ऐसा दिमाग में बैठ गया कि उसे डर के मारे हर काली चीज में काला बंसी वाला दिखने लगता है। सामने वाले से बात करते समय उसकी आंख की कारी पुतरिया में कन्हैया नाचता नजर आता है। भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिखाई पड़े तो उसे कृष्ण नजर आता है। पानी पीते समय जल में प्रतिबिंब में कालिमा वही कृष्ण की नजर आती है। तो स्थिति तो कंस की भी वही है, परंतु गोपियों की प्रेम के कारण, कंस की भय के कारण, और वही स्थिति शिशुपाल की है। वो पानी पी पी के 100 गाली देता है। वो द्वेष के कारण भगवान को याद करता है, क्योंकि उसकी होने वाली बहू को भगवान ले गए। तो बेचारा जिंदगी भर रोया और गाली दे दे के भगवान को याद किया। तो देखो संबंध अलग अलग हैं, पर याद सब कर रहे हैं। और जिसने याद किया उसे प्राप्ति भगवान की ही हुई। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णेन वेशयेत्। कैसे भी मन, कैसे भी भगवान को याद करो। चारों लोग जा रहे हैं जंगल में, और जंगल की झाड़ी के बीच एक प्रकाश दिखाई पड़ा। यदि कोई व्यक्ति सोचा है कोई देवस्थान लगता है, कोई दिया जल रहा है यहां पर, चलो चल के देखा जाए। जाने पर पता चला कि वहां कोई देवस्थान नहीं, एक मणि पड़ी थी जो जगमगा रही थी प्रकाश में। तो यदि वो दीपक समझ करके उस मणि के पास आया तो मणि का महत्व कोई कम हो जाएगा क्या, कि तुम तो हमको दिया समझ रहे थे। दीपक बुद्धि से भी यदि वो गया तो प्राप्ति पहुंचने के बाद तो उसे मणि की ही प्राप्ति हुई, वही मूल्यवान मणि मिली। और यदि कोई दूर से देखकर ये समझता है ये तो मणि है, मणि का प्रकाश लगता है, और मणि समझ के मणि के पास आया, तब भी उसे उतनी ही कीमत की मणि मिली। किसी भी भावना से कोई पहुंचे, प्राप्ति मणि की ही होगी, क्योंकि मणि का महत्व अपना है। उसी प्रकार भगवान भगवान है। अब भगवान को तुम कुछ भी मान लो, छलिया मान के, शत्रु मान के, प्रेमी मान के, पुत्र मान के, स्वामी मान के, जो चाहो मान लो। पर यदि आपने चिंतन भगवान का किया तो प्राप्ति तो आपको भगवान की ही होगी, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इसलिए कैसे भी भगवान को याद करो। नारद भक्ति सूत्र के 65वें सूत्र में नारद जी ने कहा है, तदर्पित खिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीयम्। काम, क्रोध, अभिमान आदि दोष नरक के मार्ग को प्रशस्त कराते हैं, जीव का पतन करा देते हैं। इन काम, क्रोधादि विकारों को मारना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करें? बोले ये मरेंगे नहीं, इनको मोड़ के भगवान से जोड़ दो। तो ये जो पतन के कारण हैं, ये भी यदि भगवान से जुड़ जाएं तो कल्याण के साधन बन जाते हैं। राम जी जब समुद्र पार करने की योजना बना रहे थे कि लंका में जाने हेतु सेतु का निर्माण हुआ, पर पद्म 18 जूथप बंदर, असंख्य बंदरों की सेना, और छोटे से पुल से कैसे पार हो जाएगी? पार होने में भी कितना समय लग जाएगा, दिनों लग जाएंगे। तो क्या करें? सेतु बना, पर राम जी ने क्या किया? सेतु के ऊपर खड़े होकर जलचरों को निहारना प्रारंभ कर दिया। तो समुद्र के जो जलचर थे, मगरमच्छ आदि, बड़ी बड़ी तिमिंगल आदि जो मत्स्य होते हैं, मछलियां, तो कछुआ, मछली, मगर, जितने भी जलचर हैं, राम जी इतने मधुर सुंदर थे कि सब उमड़ पड़े देखने के लिए, निहारने के लिए।
और वर्णन आता है कि इतने जलचर ऊपर आ गए पानी के कि पानी पट गया, पानी नजर ना आवे, चारों ओर जलचर ही जलचर दिखाई पड़े। राम जी ने बानरों से कहा निकलो बाहर। तो पुल पर तो कम चल रहे थे, मगरमच्छों के ऊपर ज्यादा उछल उछल के जा रहे थे, पानी तो दिख ही नहीं रहा था। और जितने भी जलचर थे ये तो बानरों के भक्षक हैं, परंतु सबका ध्यान राम जी के ऊपर था। राम जी ने ऐसी मोहिनी चलाई कि किसी को शरीर की सुध न रही, सब जलचर राम जी को निहारने लग गए और बानर उन्हीं के ऊपर कदम रखते हुए फटाफट उछल उछल करके पार लग गए। संकेत क्या है? जो भक्षक थे वो रक्षक बन गए, जो बाधक थे वो साधक बन गए। उसी प्रकार जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि दोष हैं, ये पतन की ओर ले जाने वाले, ये जीव को खाने वाले हैं मगरमच्छों की तरह। परंतु इनका मुख भगवान की ओर हो जाए, ये काम, क्रोध आदि विकार भी भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं, तो ये पतन की जगह उत्थान के साधन बन जाते हैं, कल्याण के साधन बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। काम, क्रोध आदि सबके भीतर रहते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके हृदय में ये न रहते हो, बस दिखाई नहीं पड़ते, दबे हुए छुपे हुए रहते हैं। अवसर आने पर ये प्रकट हो जाते हैं, मौका पा करके। गर्मियों में भयंकर धूप के ताप से जितने भी विषधर होते हैं, विषैले जीव जंतु, सब धरती में छुप जाते हैं, गड्ढे में घुस जाते हैं। और जहां पानी, वर्षा, तरावट आई तो वे ही जीव जंतु सब प्रकट हो जाते हैं, अनुकूल वातावरण पाकर के। इसलिए प्राय बरसात में बहुत जीव जंतु नजर आते हैं। तो क्या पानी ने बरसा दिए? नहीं, पानी ने नहीं बरसाए, सब धरती में पहले ही थे। बरसात के मौसम में अनुकूलता उन्हें मिली, इसलिए बाहर निकल आए। उसी प्रकार जब सात्विक वातावरण होता है, बढ़िया दिव्य भजनानंदी तपस्वी संतों का दर्शन हो रहा हो, भगवत कथा श्रवण हो रहा हो, या वातावरण में दिव्यता हो, तो ये जितने भी काम, क्रोध, विषधर है, इनके लिए ये ग्रीष्म ऋतु है। इनकी दाल नहीं गलती ऐसे वातावरण में, तो ये भीतर घुस जाते हैं, हमारे हृदय में, मन में छुप जाते हैं। और जहां आपको रजोगुणी वातावरण मिला, सात्विक वातावरण में तो ये छुप जाते हैं, और जहां रजोगुणी तामसी वातावरण मिला, सो ये सारे विकार अपना प्रभाव दिखा करके प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इनसे कभी निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। आप साधना के कितने भी ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हों, जहां किसी साधक ने यह अभिमान किया कि मैं अब सिद्ध हो गया, अब ये काम, क्रोध, लोभ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस उसी समय माया प्रबल होती है, उठा के पटक देती है। क्योंकि शत्रु से सावधान रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। वहां से असावधानी आपने बरती कि शत्रु कभी भी हमला कर देगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो जो साधक सावधान है वो तो सावधानी के साथ अपना जीवन बिता लेते हैं। और जब वो सिद्ध बन जाते हैं कि अब तो हम जितेंद्रिय हो गए, अब ये माया हमारा क्या बिगाड़ेगी, अब तो इंद्रियां हमारे पूरी तरह बस में, बस उसी समय माया हमला कर देती है। माया से कोई नहीं बच सकता अपने बल पर। भगवान गीता में स्पष्ट कह दिए, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया से तुम बच नहीं पाओगे क्योंकि बहुत बलवान है। तुम्हारा फिर बचेंगे कैसे? बोले मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। आप मेरी शरण में आ जाओ, मेरे प्रपन्न हो जाओ, मैं तुम्हें माया से आराम से पार लगा दूंगा, मेरी कृपा से ही बच पाओगे।
इसलिए भगवान की कृपा का निरंतर आश्रय लेकर के साधक को चलते रहना चाहिए। नहीं तो विश्वामित्र पराशर प्रभतय ये चाम्बवातासना तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगतः। साधारण लोगों की बात छोड़ दो, विश्वामित्र अपर विधाता पराशर ऋषि कैसे थे? ये इतने तपस्वी थे कि ये चाम्बुवातासना, अम्बुवात माने पानी और हवा ग्रहण करके इन्होंने तपस्या करी। केवल वायु पान कर लेते हैं, जल पी लेते हैं और कुछ नहीं खाया। और इतने जिन्होंने शरीर को कस रखा था, केवल हवा पानी पी करके जिन्होंने तपस्या करी थी, इतने सिद्ध कोटि के वे विश्वामित्र जी और पराशर जैसे ऋषि भी तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगता, वो भी भगवान की बलवती माया के प्रभाव में आकर के स्त्री मुख पंकज का दर्शन करके मोहित हो गए, माया के जाल में फंस गए। मेनका ने आकर के विश्वामित्र जी की करी धरी तपस्या पर पानी फेर दिया। माया शक्ति है भगवान की। और सासलन्यम सघृतम पयोदधियुतम ये भुंजते मानवा तेसाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेद विंध्यस्तरेत सागरम। भर्तहरि महाराज का वचन है ये। बोले जो खूब खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घोंट रहे हैं और वो कहें कि हम परम जितेंद्रिय हैं, हमने मन इंद्रियों को वश में कर लिया है, ये उनका कहना उसी प्रकार मिथ्या है जैसे कोई कहे पहाड़ समुद्र में बहा चला जा रहा है। विंध्यस्तरेत सागरम, बोले विंध्याचल पहाड़ और सागर में बह रहा है, तर रहा है, तैर रहा है। इस तो कहने का तात्पर्य यह है अपने बल से कोई बच नहीं सकता। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा, भगवान की कृपा से ही बचा जा सकता है। इसलिए संसार से असंग रहने का अभ्यास करें, और संग करना है तो साधु पुरुषों का, संत पुरुषों का, भगवान का संग करें। माने सत्संग जिसको कहते हैं, साधु संग सत्संग, संतन के संग लाग रे। संग हो संतों का, क्योंकि संत का संग भगवान का संग कराता है। संत वही हैं जो निरंतर भगवान के गुण गाते रहते हैं, भगवान की महिमा का बखान करते हैं। संतों के संग में आओगे तो वो भगवान की महिमा सुना सुना के तुम्हें भगवान से जोड़ देंगे। इसलिए जित संग बनो। और चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी बस में रखो। इन चार बातों का अभ्यास करके तब भगवान का ध्यान करो। जितासन, जितश्वास, जितसंग, जितेंद्रिय। ध्यान दो प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। बाहर विश्व प्रपंच में जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये सब परमात्मा का विराट स्वरूप है। इसमें भगवान का दर्शन करना ये स्थूल ध्यान है। और फिर आंख बंद करके अपने हृदय में बैठे हरि को निहारना ये सूक्ष्म ध्यान है। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का स्वरूप समझाया। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए अलग अलग बताया। अन्न की कामना है कि घर में खूब अनाज के भंडार भरे हों तो देव माता अदिति की उपासना करो। परम सुंदर रूप सौंदर्य चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। बहुत ऊंचा पद प्रतिष्ठा चाहते हो, मनुओं की उपासना करो। परम विद्वान बनना चाहते हो तो भोलेनाथ की उपासना करो। सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करो। उर्वशी भी देवी है। बद्रीनाथ में बड़ा सुंदर मंदिर है। अभी हम बद्रीनाथ कथा गए तब उर्वशी मंदिर का दर्शन हुआ। और हम यदि आपका विवाह हो चुका है और दाम्पत्य जीवन कलह में है, पति पत्नी में नहीं बनती,
तो माता पार्वती की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। और कुछ ना चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करो। अच्छा, तो बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। देखो, एक एक कामना के लिए एक एक देवता को अलग अलग तुम कहां तक पूजोगे, क्योंकि हजारों इच्छाएं होती हैं। भगवान नारायण सबके मूल हैं। इनकी उपासना करके इनको प्रसन्न कर लिया तो सारे देवी देवता प्रसन्न, सबकी पूजा हो गई। वृक्ष के पत्तों में पानी देना, फूल को सींचना या शाखाओं को सींचना, ये अलग अलग सब छोड़ करके केवल जड़ में पानी डाल दो, पूरे पेड़ को मिल गया, सारा वृक्ष सिंचित हो गया। उसी प्रकार मूलम ही विष्णुर्देवानाम, सबके मूल भगवान विष्णु हैं। उनकी अभ्यर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, सारे देवता प्रसन्न हो गए, सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। इसलिए अकामः सर्व कामो वा, आपके अंदर कोई कामना नहीं है तो, और बहुत सारी इच्छाएं हैं तो भी, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान नारायण की सबको यजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। क्योंकि मानव शरीर उपासना के लिए मिला है, इसको पूरी वासना में व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। मानव शरीर पा करके भी जिसने भगवान की आराधना नहीं करी, वो नर पशु कहलाता है। शास्त्रों में उसको नर पशु कहा है। पशु के 4 पैर होते हैं, नर पशु के 2 पैर। और ऐसे नर पशु की पशु ही प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? 4 पशुओं के नाम लिए। स्वबिट वराहोष्ठ खरई संस्तुता पुरुष पशु। उस पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जाती है। पहला प्रशंसक है स्वान, यानी कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? जो मनुष्य छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते भिड़ते गाली गलौज करते हैं, तो उनको देख देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है। उसे लगता है कि भाई सकल सूरत भले ही हमसे न मिले, पर स्वभाव तो हमारे खानदान का पूरा है। बोलो राधे राधे। दूसरा कुत्ता किसी दूसरे मोहल्ले से निकल भर जाए, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी सब पूरे मोहल्ले के कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे अनावश्यक। तो व्यर्थ में झगड़ते लोगों को देखकर के कुत्ता खुश होता है, अपना सजातीय गुण देखकर। दूसरा प्रशंसक है विड वराह। वराह माने सुगर, विड वराह माने ग्राम्य सुगर, विष्टा भोगी। गंदी से गंदी वस्तु ग्रहण करके वो अपना पेट भरता रहता है, कुछ भी खाने को मिल जाए खा लेता है। तो उसी प्रकार जिन मनुष्यों का जीवन केवल खाने पीने में ही लगा रहता है और वो कोई उद्देश्य ही नहीं, और खाने के लिए कुछ भी खा सकते हैं उल्टा सीधा, और खाने के नाम पर पेट का नाम लेते। क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है, इस पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, लेना देना भी पड़ता है, मरना मारना भी पड़ता है। तो पेट के नाम पर महापाप जो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ऐसे पापी पुरुषों को देखकर वो ग्राम्य सुगर खुश होता है कि जैसे हम अपना पेट भर रहे हैं वैसे तुम भी भरे जाओ भाई। हम भी खान पान पर कोई विचार नहीं करते, सब कुछ खा लेते हैं, तुम भी खाए जा रहे हो। सिर्फ अनाज ही नहीं खा रहे, कोयला खा जाओ, चारा खा जाओ, जो आए हाथ में सब खा जाते हो। इसलिए विडवराह उनकी प्रशंसा करते हैं, अपना सजातीय गुण देखकर। तीसरा प्रशंसक होता है ऊंट, जो मुंह उठा के चलता है। तो जो व्यक्ति अहंकार में गर्वेण तुंग शिरः, थोड़ा धन मान पद प्रतिष्ठा कुछ प्राप्त होने पर जो अहंकार में तना हुआ चलता है, उसको ऊंट देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि चाल तो बिल्कुल हमारे खानदान की है। और चौथा प्रशंसक है खर। खर कहते हैं गधा को।
गधा किसकी प्रशंसा करता है? जो जीवन भर घर गृहस्थी का बोझा ढोने में ही लगे रहते हैं, शरीर हिलने डुलने चलने फिरने लायक भी नहीं रह गया, खटिया में पड़े हैं, फिर भी व्यर्थ की चिंता का बोझा सिर पर लादे पड़े। दादाजी भजन करो, अब तो सब देख लिया जिंदगी में। बोले साहब भजन ही कर रहे हैं, एक ही चिंता है, बस नातनी की शादी और हमारे सामने हो जाए, उसी की बड़ी चिंता है। और बेटा कह रहा है जब ये निबट जाएंगे तभी शादी करूंगा, कोई ठिकाना नहीं, शादी में ही निबट जाए। ये स्थिति संसार की है। तो गधा कहता है मैंने भी जिंदगी भर खूब बोझा ढोया, पर जिसके लिए बोझा ढोता रहा, एक दिन उसी ने मुझको डंडा मार के घर से भगा दिया। तो फालतू में पड़े पड़े कौन खवाए इसको, काम का तो रहा नहीं। उसी प्रकार तुम जीवन भर जिनका बोझा ढोते हैं, वो भी आपको भारी ही अंत में समझते हैं कि हे भगवान इनको जल्दी उठा लो, या तो कहीं जाके तीर्थ में जाके भजन करे। रात भर खांसते हैं, ना सोते हैं, ना सोने देते हैं। इस प्रकार जिसका जीवन भर आपने भार उठाया, वो आपको ही भारभूत समझते हैं। तो ये नर पशु है। स्वभिट वराहोष्ट खरई स्व अपने उद्धार के लिए व्यक्ति यदि प्रयत्न करे तो उसका उद्धार सुनिश्चित होता है, किंतु यदि व्यक्ति अपने उद्धार का प्रयत्न ही न करे तो अनायास तो उसका उद्धार होगा नहीं। इसीलिए मानव को खुद प्रयत्न करना चाहिए अपने उद्धार के लिए, और इस प्रयत्न का सबसे बड़ा हिस्सा है स्वाध्याय। स्वाध्याय करके आप स्वयं ही प्रभु का नाम संकीर्तन अथवा मंत्र जाप करके प्रभु के सानिध्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा विलंब आप स्वयं करते हैं, जिससे आगे चलकर आपको पछताना पड़ता है। भक्तों, श्री राधे राधे। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता ऋषि हो, महादानी हो, पर सर्वगुण संपन्न होते हुए भी क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, जब तक भगवान के चरणों में वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक कदापि उसका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे भगवान के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। और बार बार सुखदेव जी ने भगवान को सुभद्र स्रवसे कहा। सुभद्र स्रवसे का मतलब सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने से सब प्रकार से श्रोता का मंगल हो जाए, ऐसे भगवान हैं सुभद्र स्रवसे। इसलिए गोपी गीत में गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। प्रभु आपका यश श्रवण करने वाले का शीघ्र ही मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और दूसरी ओर कितना भी बड़ा कोई पापी हो, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यमुना खसादय, जो पतित प्राणी होते हैं, जिनका स्वभाव ही पाप परायण है, स्वभावतः पाप में जिनकी प्रवृत्ति है, ऐसे जो म्लेच्छ यवनादिक हैं, वो भी कुछों के नाम गिनाए और अंत में कहा ये नेच पापा, इनके अलावा और भी जितने भी पापा हैं। पापा समझ गए? पापा का अर्थ होता है महापापी। बोलो राधे 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 राधे। पाप शब्द एक वचन है, पापा बहुवचन, तो माने बड़ा पाप करने वाला पापा कहलाता है। और आजकल हम लोग पापा कहलवाने में बड़े गदगद होते हैं, इसलिए शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। और पापा शब्द का अर्थ रामचरितमानस में देख लो, भागवत में देख लो, गीता में देख लो, एक ही अर्थ मिलेगा सब जगह।
मानस में मानस पुण्य होय नहीं पापा। अब पापा को वहां क्या अर्थ करोगे? और यहां पर भी भागवत में देख लो, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया बोले, और अन्य च ये पापा है, और भी जितने भी महापापी हैं जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं वो शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। भगवान का चरणाश्रय ग्रहण करते वो पापी बड़े से बड़े भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने जो हमसे पूछा कि भगवान ने यह संसार कैसे बनाया, यह प्रश्न एक दिन नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था, क्योंकि सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा है। एक बार ब्रह्मलोक में नारद जी गए तो ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे पद्मासन में। नारद जी ने प्रणाम किया और खड़े रहे। जब ध्यान भंग हुआ ब्रह्मा जी का, तब नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, पिताश्री जहां तक मैं देखता हूं सारा संसार तो आप ही बना रहे हो। जब सारा संसार आपने ही बनाया है तो ये आंख बंद करके ध्यान किसका लगा रहे हो? क्या आपके ऊपर भी कोई है? तब ब्रह्मा जी सुन के मुस्कुराए और बोले, बेटा नारद, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। मैं उन भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं जिनकी बलवती माया से प्रभावित हुए मायावी प्राणी मुझ ब्रह्मा को ही जगत गुरु समझने लग जाते हैं। मैं जगत गुरु नहीं हूं भैया, मैं इसका पात्र नहीं हूं। अब जरा सोचिए, भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं माम ब्रुवंती जगत गुरु। कौन बोलते हैं? यन माया दुर्जया। माया के प्रभाव से प्रभावित जो मायावी प्राणी हैं वो मेरे को जगत गुरु बोलते हैं। मैं जगत गुरु नहीं, जगत गुरु तो भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ब्रह्मा सृष्टि करता अपने को जगत गुरु कहलाने में सकुचा रहे हैं, और आजकल महाराज जगत गुरुओं की बाढ़ आई हुई। बोलो राधे 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 राधे। एक अभी तक तो जगत गुरु ही थे, अभी एक विश्व गुरु और पैदा हो गए, नए विश्व गुरु बने हैं। अब तो कोई ब्रह्मांड गुरु बन के आवे तो कोई विशेषता नजर आएगी। जगत गुरु तो खूब हो गए। जगत गुरु के पद की कितनी बड़ी गरिमा होती है, जिसको कहने में ब्रह्मा जी सकुचा रहे कहलवाने में। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैं चारों तरफ देखना चाहता था तो मैं चतुरानन हो गया, चार मुख हो गए मेरे, पर चारों ओर मुझे केवल जल और वायु, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नजर नहीं आया। चारों ओर केवल हवा और पानी। मेरे भीतर जिज्ञासा उठी, को हम, मैं कौन हूं? मैं हूं तो किसी ने तो मुझे पैदा किया ही होगा, पर दिखाई तो कोई पड़ नहीं रहा। तो जो कमल की नाल होती है उसी में घुस गए, नीचे के ऊपर तो कोई है नहीं, नीचे होगा। कमल नाल के नीचे तक गए परंतु कुछ भी नजर नहीं आया, तो लौट के वापस। फिर प्रश्न को हम पुनः प्रश्न किया तो दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप, केवल ये दो ही अक्षर सुनाई पड़े, तप। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, कठोर तप किया। तब ब्रह्मा जी को तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान का दिव्य दर्शन हुआ, और भगवान ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोक में ही सब कुछ है। पहले श्लोक में तत्व का रहस्य बतलाया, तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का रहस्य समझाया। तीसरे श्लोक में जगत का रहस्य बताया। चौथे श्लोक में जिज्ञासु का स्वरूप समझाया। इन 4 श्लोकों को ही
बीज रूप में भागवत की परंपरा इन्हीं 4 श्लोकों से चली और फिर व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक में बृहद इसका विस्तार करके दिखाया। वो 4 श्लोक कौन कौन से हैं आप भी सुन लीजिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् कृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदैव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत। भगवान ने प्रथम श्लोक में बतलाया कि तत्व क्या है। अहम एव अग्रे, केवल हम ही एकमात्र हैं। सृष्टि की आदि में हमारे अलावा कुछ नहीं था, न कारण था, न कार्य था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था। सरकार आप बिल्कुल अकेले थे, कुछ भी नहीं था। बोले ना, तो जब यह कुछ भी नहीं था तो आपने ये संसार कैसे बनाया? आपने संसार को बनाने के लिए अपने पास कुछ मटेरियल तो रखा होगा। किस मटेरियल से दुनिया बनाई? भगवान बोले हमारे अलावा जब कुछ था ही नहीं तो संसार बनाते कैसे? इसलिए हमने किसी मटेरियल से नहीं बनाया, बल्कि हम ही संसार बन के तैयार हो गए। हम ही संसार बने हैं और हमने ही संसार बनाया। बनाने वाले भी हम हैं और बनने वाले भी हम ही हैं। प्रायः जितने कार्य हैं उसके 2 कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे सोने के गहने बने तो सोना है गहनों का उपादान कारण और स्वर्णकार है उसका निमित्त कारण जिसने बना के तैयार किया। घट का, घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। और निमित्त कारण कौन है? कुंभकार। कुल्हाड़ी फरसे का उपादान कारण है लोहा, निमित्त कारण है लोहकार। ऐसे सबके 2-2 कारण होते हैं, पर कई कार्य ऐसे हैं जिनका निमित्त उपादान एक ही होता है। जैसे बोले मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है, जगह जगह देखे होंगे मकड़ी के जाल। बताइए उसका उपादान क्या है? उपादान कारण कौन है? काय से जाल बना है? बोले मकड़ी अपने शरीर से ही वह जाल उत्पन्न करती है। स्वयं जाल उत्पन्न करती है, स्वयं जाल में विहार करती है, अंत में सारे जाल को अपने में विलीन भी कर लेती है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ठीक उसी प्रकार से भगवान ही अपने इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
भगवान ही संपूर्ण जगत के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। भगवान ने ही संसार बनाया है, पर भगवान ही संसार बने भी हैं। संसार भगवान से भिन्न नहीं है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत के रूप में है और जगत हरि का ही स्वरूप है। इसलिए सिय राममय सब जग जानी। जगत भगवान से अलग नहीं है। कोई कहे सोना अलग चीज है और कंगन अलग चीज है, अंगूठी अलग चीज है, अलग चीज नहीं है। अंगूठी कहो चाहे कंगन कहो, चाहे हार कहो चाहे लर कहो, नाम अलग अलग हैं, आकृतियां अलग अलग हैं, पर तत्वतः सोना सब में एक ही है। सोना से अलग, स्वर्ण से अलग कुछ भी नहीं, सब स्वर्णमय है। उसी प्रकार सब ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो भी कुछ है सब ईश्वर स्वरूप है। हाँ, परंतु ये भिन्नता क्यों है फिर? कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई मोटा कोई पतला, कोई काला कोई गोरा, ये भिन्नता क्यों है? ये भेदभाव क्यों है? बोले देखो भाई, बिना भेद के खेल नहीं होता, बिना भेद के संसार चल ही नहीं सकता। परंतु जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं इस भेद में ही उस अभेद तत्व का दर्शन करते हैं। दो दृष्टि से तो अभेद है। पांच भौतिक देह की दृष्टि से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच महाभूतों से आपका शरीर बना, हमारा भी शरीर बना, और जितनी भी धरती पर शरीरधारी हैं सब इन्हीं पांच मटेरियल से बने हैं। छित जल पावक गगन समीरा। इसलिए पांच भौतिक कलेवर की दृष्टि से हम सब एक हैं, और दूसरे आत्म तत्व की दृष्टि से वही आत्मा आप में, वही आत्मा हम में, वही आत्मा समस्त देहधारियों में है। तो आत्म दृष्टि से हम एक हैं, पांच भौतिक शरीर की दृष्टि से हम एक हैं। तो भेद कहां है? बोले देख भाई, भेद जैसे विद्यालय में छुट्टी हुई तो बच्चे खेलने के लिए निकल पड़े। अब एक ही कक्षा के छात्र एक साथ जब खेलते हैं तो दो पार्टी बनानी पड़ती है, पक्ष और विपक्ष। जब तक दो दल नहीं बनेंगे खेल नहीं होगा। और दो दल एक ही कक्षा के सब मित्र हैं, पर खेल में तो भेद है। जब तक वो एक दूसरे के दुश्मन बन के रोमांचित ढंग से विजय की आशा में नहीं खेलेंगे, तब तक खेल रोमांचित और आनंददायी नहीं बन सकता। जीतने की भावना के साथ पूरी शक्ति लगा के खेलते हैं, तभी खेल आनंददायी बनता है। खेल खत्म हुआ, फिर एक ही कक्षा के सब आप उसके मित्र हैं, कोई भेद नहीं रहा। खेल में ही भेद था, बाद में कोई भेद नहीं। उसी प्रकार ये संसार भगवान का खेल का मैदान है, ये खेल रहे। यहां सब बराबर यदि हो जाएंगे तो खेल नहीं हो सकता। सबके सब राजा नहीं बन सकते, और बिना राजा के सब प्रजा भी नहीं रह सकती। राजा का नेतृत्व होना जरूरी है। तो जब तक राजा और प्रजा नहीं होगा, भेद तो हो गया, और ये भेद आवश्यक है। उसके बिना काम नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा, व्यवस्था नहीं चलेगी। इसलिए इसका नाम है दुनिया। दुनिया का मतलब दो से बनी, और सब एक हो जाए तो एकनिया हो जाएगी। दो की बनी है इसलिए दुनिया है। द्वैत के बिना खेल नहीं चलेगा। शरीर के इन अंगों को ही देख लो, सबके नाम दो ही अक्षर पे, बाल, भाल, भाल कहो या माथा कहो, भौं, नाक, आंख, गाल, होठ, दांत, जीभ, हाथ, पैर, पेट, नाभि, जितने हैं सब दो दो अक्षर के ही ना। तो शरीर का पूरा समस्त अंग दो अक्षरों की दुनिया है, और दो अक्षर का ही राम नाम है। इसलिए राममय सारा जगत है, द्वंद्वमय। तत्वतः विचार करोगे कोई भेद नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि में भेद है। अन्यथा सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत, ये वेद के वचन है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कम ज्यादा नहीं है, सब समान।
केवल व्यवहार जगत का यह द्वंद है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोकों में ज्ञान दिया है। माया का स्वरूप समझाया, जो विपरीत ज्ञान कराए उसका नाम माया है। माया शब्द का अर्थ क्या है? मां माने नहीं, या माने जो, जैसी वो दिख रही है वैसी है नहीं, उसी का नाम माया है। माया का मतलब इंद्रजाल, जादूगरी। जादूगर जब अपनी जादू विद्या दिखाता है तो जैसा वो दिखाता है और जैसा हम देख रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। उसने किसी का सिर काट के दिखा दिया और उसके बाद जोड़ करके उसे खड़ा भी कर दिया। रुमाल निकाला जेब से, फटकार के कबूतर बना दिया और अपने हाथों से न जाने कितने रुपयों की बरसात कर दी। करते करते हमने एक बार देखा था। परंतु वही जादूगर खेल खत्म करने के बाद जो रुपयों की बरसात कर रहा था, वो झोली पसार के मांगने लगता है, भैया कुछ पुरस्कार इनाम देते जाओ। इसका मतलब वो सब झूठा था। यदि सच्चाई होती तो वो आपसे रुपया थोड़ी मांगता। जैसा देखा जाता है वैसा सच्चाई बिल्कुल नहीं है। पर ये सब झूठा है, ये केवल वही जानता है जो उसका जमूड़ा है। जादूगर के साथ में लगा रहता है उसका जमूड़ा। हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। तो जमूड़ा जादूगर का दास है, निरंतर उससे जुड़ा रहता है, धीरे धीरे उसके खेल के सारे रहस्य जान जाता है। इसलिए जादूगर का जमूड़ा बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, वो सब जानता है सच्चाई क्या है। बाकी जो दर्शक हैं वो तो जो झूठ देख रहे हैं उसी को सच्चाई मान करके हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं। इसलिए ये जो जगत में जो भी आप देख रहे हैं ये सब भगवान का इंद्रजाल है, माया का। और इस सारे माया के स्वामी माया, माधव। माधव शब्द का अर्थ क्या है? मां माने माया, धप माने स्वामी। माया के जो स्वामी हैं, मायाधिपति, माधव है। अब इस संसार के इंद्रजाल को ठीक से समझना चाहते हो, जैसा ये दिख रहा है वैसा है नहीं। इसलिए संसार की उपमा भवसागर से की जाती है। भव माने संसार। संसार क्या है? बोले समुद्र है। समुद्र को देखो दूर से कितना प्यारा लगता है, एकदम नीला जल राशि, सुंदर सुंदर लहरें, बड़ी प्यारी लगती है। जल का भंडार। पर तुम यदि प्यास से मर रहे हो और जल के भंडार के पास पानी पीने चले जाओ तो आचमन भी करना भारी पड़ जाएगा। प्यास बुझाना तो बहुत दूर, पी नहीं सकते उस पानी को। समुद्र देखने में ही प्यारा है, पानी पूरा खारा है, पीने योग्य नहीं। एक के पीछे एक लहर चली आ रही है। समुद्र कभी शांत नहीं होता, हमेशा उसमें लहरें उठती रहती हैं। ऐसे ये संसार है, देखने में जितना सुंदर प्यारा लगता है, आप इसके भीतर जितना घुसते जाओगे उतना ही इसके खतरों का पता चलेगा। बहुत संपन्न लोग देखते हैं, अरे साहब इनके साथ क्या जलवे हैं, ये है। आप भी जरा कोशिश करो, जितना व्यक्ति दूर से आपको जितना सुखद और आनंददायी लगता है, आप जितना उसके भीतर झांक करके देखो उतना परेशान नजर आएगा। समुद्र जैसा है खेल है। समुद्र जैसे शांत नहीं होते, एक के बाद एक लहरें उठती रहती हैं, ऐसे संसार कभी शांत नहीं होता। ऐसा कोई अखबार है जिसमें कोई खबर ना बनती हो? बस जब तक बड़ी ऊंची लहर नहीं आई तब तक छोटी लहरें काम करती हैं। जब तक कोई बड़ी लहर आती है छोटी मोटी खत्म हो जाती है। एक के पीछे एक लहर बनी हुई है। अभी यहाँ युद्ध चल रहा था तो उसकी खबरें जोड़ तोड़ पे, फिर बड़ा युद्ध एक दूसरा आ गया तो वो खबर शांत हो गई, दूसरी खबर चालू हो गई। ये लहरें तो उठती रहती हैं, कभी शांत नहीं हो सकता ये समुद्र। इसमें एक से खतरनाक मगरमच्छ हैं, देखने में जितना प्याला नीला जल राशि है, कहीं नहाने धोने के चक्कर में ज्यादा गहराई में चले गए तो बच नहीं पाओगे। एक मछली दूसरे को खाने को तैयार है। आप तुलना करके अपने विवेक से खुद देख लीजिए संसार की और समुद्र की।
समुद्र में जिस जगह पर आप खड़े हैं वही किनारा आपको नजर आएगा, दूसरा नजर नहीं आएगा। दूसरा, जब ये तट है तो उधर का भी कोई दूसरा तट होगा ही, पर आप देख नहीं पा रहे, है तो जरूर। उसी प्रकार इस संसार में जीवन का तट तो नजर आ रहा है कि फलानी तारीख में पैदा होंगे साहब, पर जीवन है तो मरण भी होगा, पर मरण कब होगा उसकी तारीख हमको मालूम नहीं। जीवन का एक घाट नजर आ रहा है, दूसरा का पता नहीं, पर होगा जरूर, ये पक्का है। ऐसे ही संसार की उथल पुथल है। तो माया का ये सब खेल है। अब एक ही उपाय है, इस माया के रहस्य को समझना चाहो ठीक से तो उस मायापति के दास बन जाओ, उस जादूगर के जमूड़े बन जाओ। उस जादूगर के आप जमूड़े बन गए तो ये सारा रहस्य आपकी समझ में आ जाएगा, वैसे कोई नहीं समझ सकता। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया। नटकृत बिकट कपट, जो नट माने जो जादूगर नाटक दिखाता है, उसका बड़ा बिकट कपट होता है। कपट माने पट कहते हैं वस्त्र को। कुत्सितम पटह कपटह, काला कपड़ा यदि आपके हमारे बीच में लटका दिया जाए तो निकट होते हुए भी ना तो आप हमको देख सकते ना हम आपको देख सकते हैं। ऐसे ही ये कपट है, दिखाई कुछ पड़ रहा है, होवे कुछ और, उसी का नाम कपट है। संसार भी कपट रूप है, जैसा वो दिखता है वैसा होता नहीं। परंतु इस रहस्य को वही जान सकता है जो मायापति का दास बन गया। और जो मायापति का दास बन जाता है वो माया से मुक्त हो जाता है। मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। गीता में भगवान कहते हैं, माया से बचना चाहते हो हमारी शरण में आओ, हम ही तुम्हें माया से बचाएंगे, और वैसे अपने बल से तुम बचने वाले नहीं हो। एक महात्मा हुए हैं सौभरी मुनि, भागवत में कथा है। उन्होंने माया को चुनौती दी, माया मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं दुनियादारी को देखूंगा ही नहीं, चक्कर में क्यों पड़ूंगा। तो वृंदावन के पास में एक सुनरक गांव है, वो सौभरी मुनि का ही है। सौभरी मुनि, जमुना जी वहां से प्रवाहित होती थी, तो जमुना जी के जल के भीतर योग सिद्धि के बल पर प्राणायाम साध करके बैठ गए भजन करने। पानी के भीतर भजन करते थे, यमुना जी के जल में, संसार से कोई मतलब नहीं। पर माया तो महाराज मन में घुसती है। एक दिन समाधि खुली, आंख खुलते ही जैसे ही दृष्टि डाली पानी में, तो जल के भीतर मत्स्य और मछली का मैथुन मिलन देख लिया। उनको मिलते देख करके इतना काम बलवान हुआ हृदय में कि तुरंत जमुना जी से बाहर निकले और बोले हम भी विवाह करेंगे। अब बरसों तक पानी में भजन करने के कारण शरीर गलित हो गया था, शरीर जर्जरित हो गया था, बुढ़ापे का शरीर था। इतना शरीर जर्जरित था कि उनकी आंखों की पलकें नीचे तक लटक गई थी महाराज। किसी को देखना है तो पलकें उठा के यूं देखते थे, ये हालत शरीर की। और कामेक्षा बलवती हुई तो बोले अब हमसे कौन विवाह करे, हम कहाँ जाएं। तो उस समय राजा मानधाता का राज्य था, सूर्य वंश के राजा, बड़े प्रतापी थे। उनकी 50 राजकुमारियां थी। तो राजमहल में सीधे पहुंच गए राजा के दरबार में। मानधाता ने बड़ा स्वागत किया, आइए आइए सरकार, बड़े भाग्य आप जैसे संत पधारे, आदेश करें महाराज, कैसे कृपा करी। सौभरी मुनि बोले राजन हमने सुना है आपकी 50 बेटियां हैं। बोले महाराज बिल्कुल है, हमारा विवाह करने का मन है, एक राजकुमारी का हमसे विवाह कर दो। महात्मा लोग होते बड़े निष्कपट है, जो मन में था कह दिया। अब राजा की तो धड़कन तेज हो गई। विवाह करूंगा तो बेटी के भविष्य का प्रश्न है, मना करूंगा तो ये खतरनाक महात्मा बड़े तपस्वी हैं, कुछ भी साफ दे सकते हैं। अब क्या करें। राजा ने बात टालने के लिए बहाना बनाया, महाराज क्षमा करें, हमारी राजकुमारियां स्वयंवर करती हैं, अपना वर अपने विवेक से स्वयं ही चुनती हैं। आप अंतःपुर में जाइए, यदि कोई राजकुमारी आपको पसंद करती है तो मैं तुरंत विवाह कर दूंगा। हाँ ये ठीक है,
जैसी आपकी परंपरा है। ठीक है, तो हम भीतर जाते हैं। जब भीतर जाने लगे अंतःपुर में, तो महात्मा समझ गए कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। इस जर्जरित शरीर वाले बुढ़े को कौन पसंद करेगा? तो उन्होंने तुरंत अपनी तपस्या के प्रभाव से नव यौवन संपन्न कामदेव को भी लज्जित करने वाला दिव्य शरीर प्रकट कर दिया। ये तपस्या का चमत्कार। और उस दिव्य देह से जब प्रवेश किया अंतःपुर में, और जब राजकुमारियों को सूचित किया गया कि जो भी इनको पसंद करेंगी उनसे इनका विवाह होगा, 50 में झगड़ा हो गया। वो कहती है इनसे हमारी जोड़ी बहुत बढ़िया जमेगी, मैं इनसे विवाह करूंगी। तो दूसरी कहती है तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बड़ी बहन हूं, पहले मेरा विवाह होगा तब तेरा होगा। झगड़ा होने लगा। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले कि झगड़ने की जरूरत नहीं, 50 चलो हमारे साथ। 50 से विवाह कर लिया। 50 से विवाह करके सबको ले गए अपने आश्रम में, भव्य भवन बना करके निवास दिया, और 50 के द्वारा 5000 बच्चों को पैदा किया। और जब 5000 बच्चे हो गए तब बाबा को होश आया। आहो इमाम पश्यत में विनाशम। तब महात्मा पश्चाताप करने लगे, अरे राम राम, इस माया ने मुझे कहां से लाके कहां पटक दिया। अच्छा भला भजन कर रहा था वहां पर, ये क्या मैंने तो पूरा अपना नगर ही बसा लिया अपने परिवार का। तब होश आया जाके इतने दिनों बाद। कहने का मतलब यह है कि यह है माया की प्रबलता, जिसने चुनौती दी उसी को उठा के पटका। इसलिए ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्ष। अपने बल से नहीं बच पाएगा, तो माया से कैसे बचे? आइए मिलके मेरे साथ आप भी गाइए। अरे सब जग को रही नचाय, हो नचाय हरि माया जादूगरनी। जग को रही नचाय, नचाय हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, नचाय हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, नचाय हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय, ओ रचाय हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय, रचाय हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न जब जब पावे। हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। तब तब प्रभु धरि विदित शरीरा, और सदा हरई सज्जन कर पीरा। प्रभु स्वयं ही आकर दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जनों का उद्धार करते हैं। यह प्रभु की लीला है, जिसे हर कल्प के अंत में प्रभु स्वयं करने आते हैं और धरती को पुनः पाप से मुक्त करते हैं। इसी साधन को हम अवतार कहते हैं। बीच बीच में इस समय में भगवान के अवतार होते रहते हैं। जिस तरह का भक्त उसी तरह का प्रभु अवतार लेते हैं भक्तों। और इस ज्ञानमयी कथा को सुनते रहें। श्री राधे राधे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे।
माया जादूगर जय हो। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। बचवे को जय हो बचवे को कौन उपाय उपाय हरि माया जादूगरनी। बचने को उपाय उपाय हरि माया जादूगर अति अद्भुत खेल रचाए रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए रचाए हरि माया जादूगर जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर जय हो दई गुरुवर खेल बताय बताय हरि माया जादूगरनी। जय गुरुवर